बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने कोवलेंट बॉन्ड्स और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी दो टाइप्स जो हैं जिन्हें हम डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। बेटा, आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक होती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है आज हमने पढ़ना, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। जब हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे क्या बनेगा? दो एटम्स के दरमियान चार इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे, यानी दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, यानी दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, और उन दो बॉन्ड पेयर की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड को दो लाइनों से जाहिर करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू शॉर्ट लाइंस। ठीक है, एक लाइन एक बॉन्ड पेयर को जाहिर करती है, दूसरी लाइन दूसरे बॉन्ड पेयर को जाहिर करती है। ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which each bonded atom contributed two electrons. So two bond pairs are formed. Due to these two bond bonds pair which are formed, a bond is formed is called double covalent bond. ऐसे बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? डबल होता है। इसी तरह C2H4, ठीक है, C2H4 इसका नाम होता है बेटा इथीन। इसे इथीन कहते हैं, और ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो बेटा ऑक्सीजन और इथीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसी तरह बेटा अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके दरमियान भी क्या बनता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इन तमाम मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है बेटा? दो बॉन्ड पेयर बनते हैं, और उन दो बॉन्ड पेयर की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर आप देखें इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखें, तो अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो है इसका एक एटम है, या ऑक्सीजन का दूसरा एटम है। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम्स के वैलेंस शेल में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से जाहिर कर दिया, दूसरे के हमको किससे जाहिर करते हैं बेटा? क्रॉस, इनको क्रॉस से जाहिर कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? तो जब ये दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, जब दो ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है बेटा आपके पास, और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, तो अब क्या करता है कि ये वाला ऑक्सीजन का एटम दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसके पास बाकी कितने रह जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जो कि नॉन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब ये वाला ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, इसके पास भी क्या होते हैं? दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाते हैं। तो गौर से देखिएगा कि इस ऑक्सीजन ने भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम और ऑक्सीजन के दूसरे एटम के दरमियान क्या हुआ? ये दो पेयर बन गए। एक बॉन्ड पेयर ये बना और दूसरा बॉन्ड पेयर ये बना। एक बॉन्ड पेयर को एक लाइन से जाहिर करते हैं, ठीक है, इसको मैं रेड से जाहिर करता हूं सो दैट इट्स बिकम मोर विजिबल। तो ये एक पेयर को एक रेड लाइन से, दूसरी पेयर को भी रेड लाइन से जाहिर करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर बने, हर बॉन्ड पेयर को हमने एक लाइन से जाहिर कर दिया। अच्छा, इसके पास जो है ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, ये बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेते, इन्हें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब गौर से देखिए बेटा कि ऑक्सीजन की एक एटम और ऑक्सीजन के दूसरे एटम के दरमियान क्या बना? डबल कोवलेंट बॉन्ड
गया। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, O2 एक मॉलिक्यूल की शक्ल में। अब इसी तरह बेटा इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, C2H4 इथीन का मॉलिक्यूल है। अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, या आपके पास C2H4 है, या आपके पास अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें इस एग्जांपल में, तो ये आपके पास 2 कार्बन एटम है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के एटम्स इसमें मौजूद है। अब हाइड्रोजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर आप कार्बन को देखें तो ईच कार्बन, 2 कार्बन है, ईच कार्बन एटम हैज, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब बेटा ये एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बेटा क्या होता है, आपके पास ये जरा स्पेस कम है बेटा, तो मैं इसको रब करके जरा नीचे बना दूं। इसको आप यूं करके थोड़ा सा नीचे बना लें ताकि ये जरा ज्यादा विजिबल हो जाए, ठीक है बेटे। ये आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास इसके अंदर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 कार्बन के एटम्स हैं। तो बेटा ये जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये आपके पास क्या बेटा, ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है। कार्बन के हर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब इस कार्बन ने भी क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने रह गए, 2 रह गए, ठीक है। इस कार्बन के पास भी कितने रह गए बेटे, 2 रह गए। तो इसको और डिवाइड कर दूं, आपके पास 2 रह गए, ठीक हो गया। तो इस तरह हुआ कि आप गौर से देखें, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ, एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ है। अब देखें, गौर से देखें, ये आपके पास क्या होगा, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के दरमियान भी एक बॉन्ड पेयर बन गया, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान भी एक बॉन्ड पेयर बन गया। इसी तरह आप देखें, अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब इसको गौर से देखें, इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल में देखें कि 2 कार्बन एटम्स हैं, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर, रेड कलर में लिखा है कि ये कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर, इस कार्बन के पास क्या रह गए, 2, और बेटा इस कार्बन के पास भी 2 रह गए। 2 हाइड्रोजन इसके साथ अलग बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और 2 इसके साथ अलग। तो इस एग्जांपल को बेटा गौर से देखें तो इसमें क्या है कि एक बॉन्ड पेयर ये बन रहा है, एक बॉन्ड पेयर ये बन रहा है। तो कार्बन और कार्बन के अंदर 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो रहा है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। इसके दरमियान क्या है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है, एक ये भी बॉन्ड पेयर है। तो बेटा गौर से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन, इसको जरा हम इसको आगे ले जाते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो बेटा क्या हुआ, कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बन गया, 2 बॉन्ड पेयर है। और से देखिए 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स को हम किससे दार करेंगे, 2 लाइन से। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है, सिंगल पेयर है, आपके पास एक बॉन्ड पेयर है। तो इसको हम किससे दार करेंगे, इससे दार करेंगे आपके पास। इसी तरह आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है बेटे। इसके दरमियान में क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके दरमियान में क्या होगा, सिंगल। तो बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हुआ बेटा, डबल बॉन्ड बन गया, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन गए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथीन मॉलिक्यूल। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी ले लें आप बेटा, आप कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक एग्जांपल ले लें। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो एक कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये आपके पास कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। इसके पास में कितने हैं, 6, 2 इधर आ जाएंगे। इसका मतलब
कि कार्बन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, कार्बन ने इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, इधर भी ऑक्सीजन ने 2, तो दोनों ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाए। तो बेटा देखिए एक आपके पास क्या बन गया, एक बॉन्ड पेयर ये 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 बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया और कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या हो गया, डबल बॉन्ड बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड सेपरेटली। एक कार्बन के साथ क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स अलग-अलग डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और उन 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने की वजह से 2 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं और उन बॉन्ड पेयर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम डबल लाइन से जाहिर करते हैं। अब बेटे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको बेटा थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं बेटा, ताकि हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर सके। बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड की वो टाइप जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो जब हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे और उन 3 बॉन्ड पेयर्स की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को बेटे 3 लाइन से जाहिर किया जाता है। हर लाइन एक बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश में भी सुन लें दोबारा, ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 electrons, so 3 bond pairs are formed. Due to these 3 bond pairs, the bond is formed is called triple covalent bond कहते हैं। For example, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह आपके पास C2H2, ठीक है, इसका नाम है बेटा इथाइन, इसको इथाइन भी कहते हैं, इसको एसिटिलीन भी कह देते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? अगर आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके पास नाइट्रोजन का दूसरा एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे, ठीक है भी, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो बेटा क्या होता है, ये आपके पास ये एक नाइट्रोजन का एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम है। ये नाइट्रोजन का एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बेटा ये नाइट्रोजन का एटम भी क्या करता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। अब इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी बेटा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए, मैंने ये ब्लैक डॉट से जाकर कर रहा हूं, इस नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका मतलब हुआ बेटा कि नाइट्रोजन मेरा बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। अब इन बॉन्ड पेयर्स को बेटा हम किससे जाहिर करेंगे, 3 लाइन से जाहिर करेंगे, ठीक है। जबकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्रॉस से जो जाहिर कर रहा हूं, इधर डॉट से जाहिर कर रहा हूं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं देते। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा N2। अब दूसरी बेटा इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, वो दूसरी एग्जांपल बेटे हमारे पास आ जाती है बेटा
इथीन की आगे बेटा अगर आप इथीन के मॉलिक्यूल में देखें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अब इसका मतलब हुआ बेटा 2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बेटा 4, तो 2 कार्बन आपके पास एटम्स हैं और बेटा कितने हैं आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। बेटे हाइड्रोजन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्रॉस रेड से कर दूं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा अब इसको जरा नीचे बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास 1 कार्बन का एटम है, ये आपके पास दूसरा कार्बन का एटम है, ठीक है। 1 कार्बन का एटम मेरा बेटा ये है और 1 कार्बन का एटम ये है। अगर आप देखें तो ये कार्बन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 3, तो इसके पास 1 है। टोटल इसके 1 कार्बन पर 4 होते हैं। अब इसी तरह इधर ये कार्बन में क्या करता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, इसके पास क्या रह जाता है 1, ठीक है। अच्छा इसका मतलब हुआ इस कार्बन में भी 3 दिए, इस कार्बन में, इसका मतलब हुआ कि इनके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए, ठीक है। 1 हाइड्रोजन बेटा इसके साथ आ जाएगा और बेटा 1 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है। तो एक बॉन्ड पेयर बनता है। तो देखिए बेटा 1 बॉन्ड पेयर ये बन गया, 1 बॉन्ड पेयर ये बन गया, 1 बॉन्ड पेयर ये बन गया, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बने सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे क्योंकि उनके दरमियान 1 बॉन्ड पेयर है। तो बेटा गौर से देखिएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और बेटे कार्बन के दरमियान क्या बना, ये मैं लिखूं जरा फिर आपको बताता हूं बेटा। देखिएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स बने, ठीक है। और उन 3 बॉन्ड पेयर्स को 3 लाइन से दर्ज कर दिया, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 1 बॉन्ड बना, इधर भी 1 बॉन्ड बना। तो आप गौर से देखें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है और इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूट करने से क्या हुआ 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। इन बॉन्ड पेयर्स को हम 3 बॉन्ड पेयर के बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। So beta, this is the these are the examples of a triple covalent bond. ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।